नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। खबरों का सिलसिला लगातार बना है सी न्यूज भारत पर। इस बीच रुक करेंगे हम राजधानी लखनऊ का। राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर से खबर है, जहां इंद्रेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में इंद्रेश्वर शाखा श्री कृष्ण नगर दक्षिण भाग का वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित स्वयं सेवकों ने समाज सेवा और राष्ट्र हित के कार्यों में निरंतर सक्रिय रहने का संकल्प लिया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। इंद्रेश्वर शाखा श्री कृष्ण नगर दक्षिण भाग का वार्षिक उत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिशा निर्देशन में इंद्रेश्वर बस्ती प्रमुख राजीव जी द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित हुए। मौके पर ध्वज प्रणाम, सूक्ष्म व्यायाम, आकर्षक खेलों के साथ वरिष्ठ स्वयंसेवकों ने शाखाओं की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर दक्षिण भाग के सह बौद्धिक प्रमुख डॉक्टर मयंक जी ने जीवन में संगठन, अनुशासन एवं संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला और अपने विचारों से उपस्थित स्वयंसेवकों को राष्ट्र निर्माण हेतु समर्पित भाव से कार्य करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में धर्म जागरण के प्रांतीय अधिकारी प्रदीप जी, श्री कृष्ण नगर संघ चालक डॉक्टर अतुल जी, श्री कृष्णा नगर सह कार्यवाह डॉक्टर नीरज जी, इंद्रेश्वर बस्ती प्रमुख राजीव जी, सह बस्ती प्रमुख महेश जी, श्री कृष्ण नगर बौद्धिक प्रमुख अनुभव जी, सुरेश चंद्र जी, चंद्र प्रकाश जी सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित रहे। वार्षिक उत्सव का समापन राष्ट्रीय भक्ति के उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। इसमें सभी स्वयंसेवकों ने समाज सेवा एवं राष्ट्र के कार्यों में निरंतर सक्रिय रहने का संकल्प लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण इंद्रेश्वर बस्ती में इंद्रेश्वर शाखा का आज वार्षिक उत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया गया है और इस अवसर पर तमाम वरिष्ठ जन और स्वयंसेवक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अपनी बातों से एक संकल्प वरिष्ठ जनों से आज लिया गया है कि देश को वैभवशाली, समृद्धशाली बनाने की दिशा में किस तरह से काम किया जाए, उस पर मंथन किया गया है और इसी के साथ साथ शाखा के जो नियम होते हैं उस पर अमल करने पर जोर दिया गया है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इंद्रेश्वर शाखा आज अपने 5वें दशक में चल रही है और अभी तक विगत जो खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं उनको साझा करते हुए आज हम लोगों ने पूरा वार्षिक उत्सव उल्लास मनाया है। वास्तव में जब हमारे यहाँ शाखा पद्धति पूज्य गुरु जी ने आरंभ किया था, डॉक्टर साहब जी ने, तो उस समय उन्होंने इसके 2 आयाम एक तरह से सोच लिए थे। एक तो नित्य फॉर्मेट था और एक था अनित्य। नित्य का मतलब होता है कि शाखा हम नियमित आएंगे, उसमें परिस्थिति का कोई आकलन नहीं, माने परिस्थिति निरपेक्ष है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, हमको निरंतर शाखा आना है और शाखा पे आके 1 घंटे का जो संघ स्थान हम नियत करते हैं वहीं पे रहना है। ध्वज का आवाहन करके परम पूज्य भगवा ध्वज को एक बार आह्वान करते हैं और उसके बाद हम उन्हीं की संरक्षण में 1 घंटे का समय व्यतीत करते हैं। अंत में प्रार्थना करके विसर्जन करते हैं अपने आदरणीय परम पूज्य गुरु जी का। तो ये तो हुई हमारी नित्य शाखा की बात। नित्य शाखा के अतिरिक्त जो दूसरा उन्होंने व्यवस्था की थी डॉक्टर साहब ने, वो थी अनित्य। अनित्य जो हमारे कार्य हैं वो समाज में हैं। जब कहीं हमारी आवश्यकता हो, समाज के किसी भी अंग में प्राकृतिक आपदा हो, सामरिक हो, ऐसे ही कोई सामाजिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, विषम कोई भी विक्षोभ हो जाए, तो हम वहां पे हमेशा अपेक्षित मानते हैं अपने को और हम पहुंचते भी हैं। हमारे स्वयंसेवक जो हैं बड़े उल्लास के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़े सामर्थ्य और सांघिकता के साथ कैसी भी विपदा को निपटने में अपना पूर्ण मनोयोग उपस्थित रखते हैं और वहां पे सहयोग देते हैं। एक बात बताइए, जिस तरह से लोग अभी देखा जा रहा है कि शाखाओं में संख्या लोगों की बड़ी कम रहती है, शाखाओं का उद्देश्य लोग शायद समझ नहीं पाते हैं। क्या उद्देश्य है, आप विस्तार से बताएं। आपने बड़ा अच्छा सामयिक प्रश्न किया है। जब संघ के किसी स्वयंसेवक के मन में यह भाव आए कि काश मैं थोड़ा और पहले संघ में आया होता, तो समझिए वो सच्चा स्वयंसेवक बन गया है। स्वयंसेवक संघ को समझ ले तभी तो वो समाज को समझा पाएगा। इसलिए संघ को समझ लेना ये सबसे बड़ा विषय है। बाहर से कुछ और दिखता है, जब हम अंदर आते हैं तो हम संघ को समझने का प्रयत्न करते हैं। इसने अपनी 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर ली है और अगर इसके सिद्धांत परिपूर्ण ना होते, पूर्णमिदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते,
इसकी पूर्णता जो है संघ की अपने आप में यह परिपूर्ण है, शोध परक है। यहाँ जो भी नियमावली बनती है, जो भी नीति निर्धारण होते हैं, वह पूरे जीवन की बलि देने वाले, समर्पित करने वाले मनुष्यों के द्वारा वो नीति निर्धारण होती है, उसको हम आंख मूंद के पालन करते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राष्ट्र का वैभव, राष्ट्र का निर्माण, और हम हिंदू राष्ट्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हमें इसी को पुनर्स्थापित नहीं करना है, यह स्वयं स्थापित है, बस हमें इसके संवर्धन पे ध्यान देना है, इसकी आभा बढ़े, इसका वैभव का व्यापकता बढ़े। हम इस निमित्त निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, और जब हम शाखा आते हैं तो निरंतर हम व्यक्तित्व के निर्माण पर लगे रहते हैं। हमारा एक ही फोकस है, अगर हम शाखा आए हैं तो स्वयं सेवक का निर्माण करना है। शाखा सिर्फ स्वयं सेवक का निर्माण करती है, शाखा ही मूल प्राण है संघ का। शाखा में ही हमारी सारे तत्व विद्यमान हैं। यदि हमने शाखा को अभी नियमित किया, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने प्रवास देखा था भाग्य के अधिकारी श्री मयंक जी का, उन्होंने किस तरह से कसाव के साथ पूरी 1 घंटे की शाखा रखी। यही नियम है, यही विधान है। शाखा में हम आके कोई भी विषय अंतर ना करें। हम सदैव शाखा माने संघ, और जब हम संघ के निमित्त कुछ बात कर रहे हैं तो संघ ही विषय में रहे, कोई विषयांतर ना हो, परिधि का अतिक्रमण ना हो। और हम व्यक्तिगत कोई चर्चा संघ स्थान पे करते हैं तो कदाचित कोई ना कोई हम संघ की अवहेलना कर देते हैं। इसलिए हमें सदैव ये मन में रखना चाहिए भाव कि हम संघ स्थान पे आए हैं तो संघ के निमित्त, संघ की नीतियों के अनुकूल, संघ की परंपराओं के हेतु ही हम अपना वहां पे सर्वस्व निछावर करें। हिंदू समाज से क्या अपील करना चाहते हैं, जबकि संघ के 100 वर्ष, अब शताब्दी वर्ष हो चुके हैं और तमाम कार्यक्रम भी किए गए हैं, लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया गया है। इन शाखा के माध्यम से हिंदू समाज से क्या कहना चाहेंगे? हिंदू समाज से हम एक ही आग्रह करते हैं कि अपनी जड़ों को पहचानिए, अपने मूल बिंदु की ओर जाइए, अपनी ओरिजिन पे दृष्टि डालिए। इधर उधर जो पाश्चात्य विषयक जो भी प्रसंग आ रहे हैं, उनमें उनकी ओर आकर्षित होने का कोई प्रश्न नहीं है। हमारे यहाँ यदि किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमारी सनातनी व्यवस्था में, हमारे संघ में जिस समस्या का समाधान नहीं, वो समस्या का अस्तित्व नहीं है। यानी इस तरह से इतना व्यापक स्वरूप संघ ले चुका है कि हमारे यहाँ आपकी हर समस्या का निदान होगा। विषय उठते हैं छोटे छोटे समाज में, कुछ विषय इस समय भी बड़े ज्वलंत हैं, लेकिन कदाचित ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं उन विषयों का दुरुपयोग करके जो विरोधी जन हैं, जो हिंदू के सदैव विरोध में खड़े रहें, ऐसा ना हो कि वो हमारे बीच की खाई जो हम 100 बरस में कोशिश करके थोड़ा थोड़ा मिटा पाए हैं, ऐसा ना हो कि फिर से वो बढ़ा दे उस खाई को। तो बंधु सचेत रहना है। हिंदू समाज से हमें यही आग्रह है, हम एक है, हिंदू सदैव एक है, यहाँ ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं है। हम समरस हैं, सद्भाव से युक्त हैं, और पूरा हिंदू समाज जो है एक सिंधु की तरह, एक कुटुंब की तरह वो है, उसकी अपनी अस्तित्व है, उसकी अपनी धारणाएं हैं। इसी क्रम में डॉक्टर अतुल जी हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद बहुत बहुत, और जय श्री राम। यहाँ पर आज हम लोग अपनी शाखा का, इंद्रेश्वर शाखा का वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, और यहाँ पर आए हुए स्वयं सेवकों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हालांकि हमारे परंपरा में धन्यवाद देने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी एक औपचारिक तरीके से इसको कह देना ठीक रहता है, क्योंकि स्वयं सेवक का मतलब ही है कि वो स्वयं ही इस शाखा में आता है और उसको इस शाखा से ही बहुत कुछ मिलता है। तो हम खुद ही स्वयं सेवक हैं, इसलिए धन्यवाद देने का कोई औचित्य नहीं, लेकिन फिर भी धन्यवाद देता हूँ मैं। और यहाँ पर आने का आप सब लोगों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा इसी प्रकार से शाखाओं को और हम लोग निरंतर आगे बढ़ाते रहें। माननीय प्रदीप जी, मयंक जी, अनुभव जी और मेरे शाखा के शिक्षक महोदय, इन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शाखा में कुछ बच्चे भी आए हुए हैं और कहीं कहीं अपनी सनातन संस्कृति को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, देश हित की बात को सुन रहे हैं, राष्ट्र हित के बारे में कुछ करने का भविष्य में जज्बा रखते हैं। क्या नाम है बेटा आपका?
गर्वित शुक्ला। गर्वित जी शाखा में आते हैं? कुछ मंत्र वगैरह आता है? हाँ। जरा सुनाइए। ओम परमात्मने नमः। बुद्धि युक्तो जाति है उबे सुकृते दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस् कर्मच कौशलम। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से छोटे छोटे बच्चों के अंदर यदि आज संस्कार आएगा तो निश्चित रूप से यही संस्कार देश को प्रगति पथ पर आगे ले जाने का काम करेगा। बेटा आपका क्या नाम है? तरण शुक्ला। तरन जी, क्या कहना चाहोगे? शाखा में आते हैं? कभी कभी आते हैं। हमेशा आना चाहिए। अपने फ्रेंड्स को नहीं लाते हैं? आते ही नहीं फ्रेंड्स। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स के बारे में? क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करेंगे कि आप लोग शाखा में आइए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है? हाँ, कि मेरे दोस्त आए यहाँ पर शाखा में, जो अच्छी अच्छी चीजें होती है वो सीखे। आपको कुछ आता है मंत्र वगैरह? कुछ भी, जो भी आता है कुछ सुनाइए, जो भी आता है। गीता का कुछ आता है श्लोक? सुनाइए। ओम परमात्मने नमः। बुद्धि युक्तो जहाति है उबे सुकृते दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। हरे कृष्ण। और भी कुछ, और भी श्लोक कुछ सुनाइए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठे प्रतापुमान् विष्णु पदवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता जैनशीलस्य प्राणपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलिनिर्मुक्तो जलस्नानं दिने दिने। चलिए कोई बात नहीं, आपने बहुत सुंदर श्लोक सुनाया है। ये बच्चे हैं जो आज शाखा में आ रहे हैं, संस्कार सीख रहे हैं, सनातन के बारे में जान रहे हैं, देश के बारे में जान रहे हैं, राष्ट्र हित की जो बात की जाती है उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में तमाम हिंदू सम्मेलन का आयोजन किए जाने के बाद अब शाखाओं को नियमित करने पर जोर दिया जा रहा है। जगह जगह जहां पर शाखाएं कमजोर पड़ गई थी वहां पर लोगों का, हिंदू समाज के लोगों का आह्वान कर वहां बुलाया जा रहा है और शाखा में सम्मिलित होने की अपील की जा रही है और लोग बड़ी संख्या में आ भी रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंद्रेश्वर शाखा में आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, बच्चे भी पहुंचे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग भी पहुंचे हैं, तमाम स्वयं सेवक भी यहाँ उपस्थित रहे। सहयोगी विशाल कुमार चौधरी के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।